अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब जो है ना, वो एक बार उन्होंने हमें कहा था कि जहाँ इन सारों की सोच ख़त्म होती है मैं वहाँ से सोचना शुरू करता हूँ। मसलन इमरान खान साहब क्या सोचते हैं? इमरान खान साहब सोचते हैं कि अच्छा अब इन्होंने मुझे तोशाखाना 2 केस में सजा सुना दी और मेरे साथ मुलाकातें बंद कर दी, ये तो हो गया ना, अब आगे मैंने क्या करना है। इमरान खान साहब वहां से सोचते हैं जहां पे इनकी सोच खत्म होती है कि बस हमने आइसोलेट कर दिया, बात खत्म। वो वहां से सोचना शुरू करते हैं कि अब मैं आइसोलेट हो चुका हूं, अब मैंने पहले से क्या ऐसा करना है कि उस दौरान एक्टिविटीज जो है वो चलती रहे। तो इमरान खान साहब जो है वो बड़े एक्सट्रीम स्टेप भी ले सकते हैं। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब वाला बहुत लोग सवाल करते हैं कि क्या इमरान खान साहब उनको हटा देंगे या नहीं हटाएंगे। मैं इस पे अपना कैटेगोरिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू दे चुका हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब उनको हटाना तो चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब क्लियर नहीं है, श्योर नहीं है कि मैं अगर उनको हटाने का ऐलान कर भी देता हूँ तो मैं उनको हटा पाऊँगा या नहीं हटा पाऊँगा। क्योंकि हुआ ये कि जो लास्ट इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में किसी ने अली अमीन गंडापुर साहब उन मुलाकात के शुरा में से एक जो वहाँ पे मौजूद शख्सियत थी, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की करीबी एक शख्सियत को कहा कि आज इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को फारिग कर दिया था, मैंने और फलां शख्सियत ने जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब का केस लड़ा और हमने इमरान खान साहब से वो फैसला वापस करवाया, वरना इमरान खान तो फैसला कर चुके थे। फिर मैंने कुछ शख्सियात से पूछा, उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं हुई। जिनके बारे में ये था कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की करीबी शख्सियत को ये बात कही, मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी डिनाई किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन जिन दो शख्सियात ने मुझे डिनाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, उन्हीं में से एक शख्सियत ने एक और PTI के अहम रहनुमा को ये बात कही कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर से बहुत मुतनफ़र हो चुके हैं, बहुत मुतनफ़र हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि वो अली अमीन गंडापुर को और चलने देंगे। मेरा ख्याल है कि वो किसी वक्त भी अली अमीन गंडापुर के हवाले से कोई एक्सट्रीम स्टेप ले लेंगे। और आप फिर देखें ना, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको वो सोमवार को तो मिलने पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर इमरान खान साहब जब उनको बुलाते हैं अपना बुध के दिन जो समात थी उस पर इमरान खान साहब बुलाते हैं तो उस पर अली अमीन गंडापुर साहब नहीं जाते। फिर आप देखें ना कि अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ पेशावर में जो कुछ हुआ, मैं तो वहाँ पर मौजूद था। अच्छा, पहले हमारे क्योंकि हम बाहर मौजूद थे, हमारे दोस्त जो हैं वो कुछ अंदर मौजूद थे, मैंने उनका हवाला देकर कहा कि जब वो हुआ तो वो क्योंकि पीछे थे, उन्होंने उस वक्त उनको इस तरह अंदाज़ा नहीं था, तो उनसे हमने पूछा कि ये खबर चल रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ को बहुत एहतजाज हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ट्वीट कर दिया कि जी ये शायद TV चैनल तवज्जो हटाना चाहते हैं, कोई बड़ा जो ऐलान मुमकिन तौर पर होने जा रहा है उससे तवज्जो हटाना चाहते हैं। तो लेकिन बाद में जब हमें जो आगे हमारे दोस्त मौजूद थे तो उन्होंने आकर बताया कि बहुत सख्त एहतजाज हुआ। फिर मैं अपना आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि उस दिन पेशावर जलसे में क्या हुआ। उस दिन पेशावर जलसे में ये हुआ कि जिस चौक से पैदल जाना था लोगों ने, कोई 1.5-2 किलोमीटर जाके पैदल, और फिर उन्होंने जलसागाह में इंटर होना था, तो वहाँ पे बैरियर लगे हुए थे, वहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती थी, सिर्फ पैदल लोग जा सकते थे। अचानक बैरियर हटते हैं और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जलसागाह की तरफ जाने के लिए उस सड़क पे इंटर होते हैं जिस सड़क से पैदल लोग जा रहे थे। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इतनी सख्त सिक्योरिटी में थे और इतनी स्पीड में थे कि मैंने कहा, और मेरे साथ रिजवान गलजई साहब भी थे, असद चौधरी साहब थे, फैजान अशरफ साहब थे, वसीम मलिक साहब थे, फैसल अब्बास खर साहब थे हमारे, और रिजवान गलजई साहब की तो हम क़यादत में गए थे, तो उनके साथ हम गए थे रिजवान गलजई साहब के, और हमने हमारे साथ क्योंकि ट्रैवल करते रहे हैं उमर जट साहब आजकल होस्टन हैं और ज़ुबैर अली ख़ान साहब टोरंटो हैं, तो इनकी हमारे साथ होते थे जब भी हम KPK में ट्रैवल करते थे, तो उनको हमने मिस भी किया। खैर, और बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो इस्लामाबाद से और लाहौर से, शाकिर महमूद अवान, ज़ईम लगारी, ये सारे थे। अब हुआ ये कि जैसे वो इतनी स्पीड में गए तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, ये तो खुदा न खास्ता किसी को नीचे दे देंगे, इतनी स्पीड में जा रहे हैं और क्या ज़रूरत है आपको इतनी स्पीड में जाने की। खैर, मुझे नहीं समझ आई कि क्यों इतनी स्पीड में गए। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जाते हैं, जलसे के दरमियान में खिताब उन्होंने एंड में करना था क्योंकि वो मेज़बान थे, वो दरमियान में एक खिताब करते हैं, उसमें कोई ख़ास बात नहीं करते। और होता क्या है, होता यह है कि जलसा ख़त्म होने से आधा घंटा पहले हम बाहर आ जाते हैं एग्जिट पे, जहां से एंट्री थी वहीं से एग्जिट था पैदल लोगों का। अच्छा, 2 सड़कें हैं, एक सड़क के ऊपर रिजवान गलजई साहब लोगों के साथ बात कर रहे थे और एक सड़क पे असद चौधरी साहब लोगों के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने अपने अपने चैनल्स पे लोगों के शॉर्ट्स जो हैं, लोगों की इंटरव्यूज जो हैं वो लगाए हैं। ये दोनों इंटरव्यूज कर रहे हैं और मैं वैसे ही वहां पे ठहरा हूं। अब
अचानक क्या होता है, अचानक लाइटें बंद कर दी जाती हैं। वो जो पैदल रास्ता है जाने वाला और जहां से लोग जा भी रहे हैं और वापस भी जहां से लोगों ने आना था, अभी लोग वापस उस तरह से निकलना नहीं शुरू हुए, इक्का दुक्का बंदे आ रहे हैं, उस तरह से नहीं आ रहे बंदे। तो अचानक लाइटें बंद हो जाती हैं। हम कहते हैं यार ये लाइटें कैसे बंद हो सकती हैं, इतना बड़ा जलसा हो रहा है, सिक्योरिटी, खुदा ना खास्ता कोई सानिया यहाँ पे हो सकता है, कोई हमला हो सकता है, कोई धमाका हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है, आपने उस सारे रास्ते की लाइटें ही बंद कर दी हैं जो पैदल जाने वाला और आने वाला है। खैर, लाइटें बंद होने के कोई 7 से 10 मिनट बाद अली अमीन गंडापुर साहब जलसा खत्म होने से पहले निकलते हैं और उसी स्पीड में वहां से निकलते हैं जिस स्पीड में अली अमीन गंडापुर साहब गए थे। उसी तरह से आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां ही गाड़ियां, और इतनी स्पीड में अली अमीन गंडापुर साहब निकलते हैं कि हैरानगी होती है कि यार आपको इतनी स्पीड मारने की क्या जरूरत है। अच्छा, साथ ही हमें जो है वो चंद मिनट के बाद हमें लाइटें बंद हैं और अब लोग निकलना शुरू हो गए। अली अमीन गंडापुर साहब के निकलने के 5-7 मिनट बाद और जलसा एंड होता है, लोग निकलना शुरू होते हैं और अली अमीन गंडापुर साहब के निकलने के बाद सिक्योरिटी के तकरीबन तमाम लोग अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और उस दिन वैसे सिक्योरिटी ने लोगों के साथ बड़ी ज्यादती की, बड़ा वहां पे मतलब एक सलूक ठीक नहीं था पुलिस का। हालांकि केपी की पुलिस की हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन उनका रवैया पंजाब पुलिस वाला था, अपने ही लोगों के साथ, पीटीआई के वर्कर्स के साथ, इमरान खान के हामियों के साथ। अच्छा, अब अली अमीन गंडापुर साहब चले गए, हमें पैगाम आता है वहां पे जो सिक्योरिटी वाले हैं वो कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं प्लीज़, यहाँ पे कोई दहशतगर्दी का खुदा न खास्ता को वाक़या हो सकता है, आप लोग यहाँ पे ना रुकें, जिस तरह से आप लोग इंटरव्यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आप यहाँ से चले जाएं। हम उसी लम्हे वहाँ से इसलिए चले जाते हैं कि भाई जब पुलिस ने हमें कह दिया है, सिक्योरिटी वालों ने हमें कह दिया, तो हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, हिकमत का तकाजा यही है। अब मेरे जहन में ये सवाल था, मैंने ट्वीट भी किया कि यार ये लाइटें क्यों बंद कर दी गई हैं। अगले दिन मुझे किसी ने बताया केपीके से कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये रिपोर्ट दी गई थी कि लोग आपकी गाड़ी को रोकेंगे और खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी पे अटैक कर सकते हैं, आपके खिलाफ नारे लगा सकते हैं, आपके खिलाफ बहुत सख्त वहाँ पे एहतजाज हो सकता है। इसीलिए अली अमीन गंडापुर साहब जब जलसागाह की तरफ गए तो भी बहुत स्पीड में गए, जब निकले तो लाइटें बंद करवा के और वो अंधेरे में वहाँ से बहुत स्पीड में निकले। हालांकि मतलब बहुत हैरानकुन है कि वहाँ पे कैसे उधर भी लाइट है, उधर भी लाइट है, जो रोड है जहां से अली अमीन गंडापुर साहब ने निकलना था और वही एग्जिट रास्ता है, वहीं से लोगों ने पैदल जाना है, वहां लाइटें आपने सारी बंद कर दी। तो यानी ये हालात हैं और अली अमीन गंडापुर साहब को लोगों के सेंटिमेंट्स को देखना चाहिए। लोगों ने आपको इमरान खान के नाम पे वोट दिया है, आप इमरान खान के वज़ीर आला हैं केपीके में। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इमरान खान को जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है वो क्या डिस्टर्ब कर रही है, इमरान खान को डिस्टर्ब ये चीज़ कर रही है जिसका वो कई बार इजहार कर चुके हैं कि एएनपी 3 वजूहत से खत्म हुई। पहला ये कि उन्होंने केपीके में होने वाले ऑपरेशन को सपोर्ट किया, मौजूदा केपीके गवर्नमेंट भी वही कर रही है, यानी कहती यह है कि हम इजाजत नहीं देंगे और नहीं हो रहा, लेकिन हो रहे। दूसरा, इमरान खान कहते हैं कि गवर्नेंस के इश्यूज थे, इनके भी गवर्नेंस के इश्यूज तो हैं। तीसरा, इमरान खान कहते हैं कि वो करप्शन कर रहे थे और इनके ऊपर भी करप्शन के इल्जाम आते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, ठीक है। फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ ये जब चीजें पहुंचती हैं तो उनको तकलीफ होती है। एक चीज और मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब तक ये पहुंची होगी, मैंने उस जलसे में पहली बार लोगों से कुछ ऐसी बातें सुनी है जो मेरे लिए गैर मुतवक्के थी। हमें नौजवानों ने आकर कहा, उन्होंने कहा कि एक तो खैर लोगों में बहुत गुस्सा था अली अमीन गंडापुर साहब का। कुछ नौजवान आए मेरे पास और हम वहाँ पे खड़े थे, लोगों को मिल रहे थे, उन्होंने मोबाइल ऑन किए, रिकॉर्डिंग ऑन की और उन्होंने मुझसे सवाल करने शुरू कर दिया, आप अली अमीन गंडापुर के बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, उन्होंने ना बहुत ही नामुनासिब बातें की अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में, वो शायद किसी न किसी सोशल मीडिया पर उन्होंने लगा भी दी हो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें, मैं अली अमीन गंडापुर साहब का नाक़िद हूँ, मैं उनके ऊपर तनकीद ज़रूर करूँगा, लेकिन ये आप बहुत एक्सट्रीम और पर्सनल चीज़ें, इनमें मैं कोई बात नहीं करूँगा और मैंने कोई बात नहीं की। यानी इतनी वो बिलो द बेल्ट चीज़ें थी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। गुस्से में जो तस्वीरें लगी हुई थी अली अमीन गंडापुर साहब की काबीने के लोगों की, उनको लोग इशारे कर करके गालियाँ दे रहे थे। और मुझे वो इमरान खान साहब की बात याद आ गई, जेल में उन्होंने कहा कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर और उसकी काबीना को इस्लामाबाद में आगे पनाह लेनी पड़ेगी, ये केपीके में नहीं रह सकेंगे। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं। जो मैं बात कर रहा था कि मैं पहली बार वहाँ पे नौजवानों से एक बात सुनी जो कि इमरान खान साहब के लिए कंसर्न की बात होनी चाहिए। नौजवानों ने कहा कि इमरान खान कहता है कि केपीके में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें हो रही हैं और इमरान खान के वज़ीर आला की मंजूरी से हो रही हैं, या उसकी मंजूरी से और रशीद बात से हो रही हैं, या वो बेबस है, उन चीज़ों को नहीं रुकवा पा रहा। तो इमरान खान ने उसको वज़ीर आला क्यों रखा हुआ है? इसका मतलब ये तो यह है कि इमरान खान साहब फिर जिम्मेदार है इस चीज़ के। पहली बार मैंने देखा है कि केपीके के कुछ नौजवान जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब पे भी सवाल उठाए हैं कि भाई आप, अगर आपका वज़ीर आला जो है वो
जो है वो नहीं इन चीज़ों को रोक पा रहा और आपकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहा, तो आप हटाएं उस वज़ीर आला को। लेकिन ये बात करने वाले को 7-8 नौजवान थे, और जब वो ये बात कर रहे थे तो साथ खड़े हुए तमाम लोग उनको रोक रहे थे कि नहीं, ये तुम गलत बात कर रहे हो, खान के ऊपर हमारा कोई सवाल नहीं है। जो 99% लोग हैं उनका कोई खान से वो नहीं है, वो इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि खान इस वक्त कैद में है, वो खान इस मामले में बेबस है। खान ये समझता है कि मैं हटाना भी चाहूँ तो मैं नहीं हटा पाऊंगा। लेकिन ये सवाल बहरहाल केपीके में उठना शुरू हो गए हैं कि खान साहब, अगर आपके हुक्म की तामील नहीं कर रहा आपका वज़ीर आला, तो आप हटाएं उस वज़ीर आला को। लेकिन इमरान खान साहब अब इतना बड़ा मेरा ख्याल है कि एडवेंचर नहीं करना चाहते। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर वो उनको हटाते हैं और वो नहीं हटा पाते इमरान खान साहब, तो केपीके में गवर्नमेंट तो पीटीआई की नहीं रहेगी। अब चल एक शेल्टर तो है ना पूरे पाकिस्तान के केपीके के लोगों के लिए, केपीके की हुकूमत के, जो भी जिसको भी वहाँ यहाँ ज़मीन तंग होती है तो वहाँ चला जाता है, तो वो शेल्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर अभी चले जो चीज़ें इमरान खान साहब करवा रहे हैं केपीके के लोगों के लिए, हेल्थ कार्ड है, बाकी चीज़ें, वो चीज़ें भी बंद हो जाएंगी। तो एक इमरान खान साहब मुझे लगता है कि अली मीन गंडापुर साहब के मामले में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का शिकार हो गए हैं, और अली मीन गंडापुर साहब भी कुछ नहीं कर पा रहे, इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे। मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे जहन में एक बात आ गई है, जो एक बात हो रही है कि शायद वो कोई जो उस दिन ऑफर कोई लेकर गए थे, वो ऑफर मुमकिन तौर पर क्या लेकर गए होंगे। तो बहरहाल जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि मुझे लगता है कि इमरान खान साहब कॉल देंगे, वो इस सिस्टम को इतनी आसानी से नहीं चलने देंगे, और वो कोई ना कोई हलचल ज़रूर मचाएंगे, क्योंकि इस वक्त ये ट्रंप का वाले प्लान वाला मामला हो, जिससे हुकूमत खुद पीछे हटती हुई नज़र आ रही है। वज़ीर ख़ारजा कहता है कि ये वो नुकात नहीं है जिसकी शहबाज शरीफ ने सपोर्ट किया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अभी फिर उस पर ट्वीटिंग कर रहे हैं और उसको ऑन कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा कुछ कह रहा है, शहबाज शरीफ कुछ कह रहे हैं, ट्रंप कुछ कह रहा है, नेतन्याहू कुछ कह रहा है, मुस्लिम ममालिक कुछ कह रहे हैं। हमारी हुकूमत इस वक्त दिलो जान से ट्रंप के साथ खड़ी हुई है, नेतन्याहू और ट्रंप के प्लान को सपोर्ट कर रही है। सबसे आगे बढ़ के दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो ट्रंप के और नेतन्याहू के प्लान को सबसे आगे बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहा है। फिर इरफान सदीकी साहब का आप सुन चुके हैं, वो तो ये कह चुके हैं कि कुछ जजेस जो हैं वो मुस्ताफ़ी होंगे, पीटीआई भी असम्बली छोड़ेगी और एक ये बड़ी तहरीक चलाएंगे। इस पे खैर मैं अलग से भी बात करूंगा कि जजेस मुस्ताफ़ी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन ये बात फिर उन्होंने क्या नाम है, नजम सेठी साहब ने कहा कि ये इरफान सदीकी साहब का एनालिसिस नहीं है बल्कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कॉल देंगे, और मैं भी ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब कॉल देंगे। इमरान खान इस सिस्टम को आसानी से नहीं चलने देंगे, और इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को ये कहा है, उनके ज़रिए पैगाम भेजा है कि जो भी आगे फैसले होंगे उसमें महमूद खान चकज़ई साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब, अख्तर जान मेंगल साहब और इनको मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, इन सारों को ऑन बोर्ड रखा जाए। और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हालात जो हैं वो यहाँ पे भी नेपाल वाले होने वाले हैं। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि बहुत जल्द कोई चीज़ ट्रिगर होगी, जैसे आपने एजेके में देखा, एजेके के लोगों ने जिस तरह से अपनी बात मनवाई है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान में भी कोई चीज़ ट्रिगर ऐसी होगी कि लोग निकलेंगे, और फिर लोग उस वक्त तक घरों को नहीं जाएंगे जब तक इस हुकूमत को गिरा नहीं देंगे। ये इमरान खान साहब का जेल बैठकर ख्याल है, ये उनकी प्रेडिक्शन है, और उनकी बहनों के ज़रिए प्रेडिक्शन बाहर आई है। अब ये प्रेडिक्शन उनकी पूरी होती है नहीं होती, यानी अपना वक्त बताएगा। लेकिन दोबारा आखिर में ये कहूँगा कि मैं इस बात पे, मेरा एनालिसिस है, इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इमरान खान जल्द एक और कॉल देने वाले हैं। वो कामयाब होती है, नाकाम होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग मंसूर का हामी नासरो, अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।